अपने सपनों को करे साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब देख रहे थे, हम लगातार हिंदी की वीडियो में जुड़े हुए थे और हिंदी को लेके हम बात किए जा रहे थे। आप सबने देखा होगा, हम हिंदी में एक अभिमन्यु सीरीज को लेकर प्रॉपर चल रहे थे और उसके तहत कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे थे। उसी की क्रिया में मैं आपके लिए आज लेके आया हूं कुछ आगे के क्वेश्चंस को। आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। बात की गई है मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द। मरणासन मतलब ऐसी अवस्था जो मृत्यु के निकट आ गया हो, मतलब उसको मृत्यु नहीं आई है लेकिन वह मृत्यु के निकट आ गया है, उसको हम मरणासन कहते हैं। उसके लिए क्या सही हो जाएगा? पहला दिया गया है मैमृत, दूसरा दिया गया है मुर्मुषु, तीसरा दिया गया है मृतगामी और चौथा दिया गया है निर्विकारी। यहाँ पे बात कर रहा है, जो वो कह रहा है मरणासन स्थिति वाले या मरणासन अवस्था में जब आदमी पहुंच जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है वह मुर्मुषु हो जाता है। मुर्मुषु मतलब ऐसा व्यक्ति जो मरणासन अवस्था में आ गया हो, उसको मुर्मुषु कहते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है जो मरने को इच्छुक हो, मरने को इच्छुक हो, मरणासन स्थिति में नहीं, हम मरने को इच्छुक है तो उसको क्या कहेंगे? पहला कह रहा है मुर्मुषु, दूसरा कह रहा है मुमुक्षु, तीसरा कह रहा है मृत्युंजय और चौथा कह रहा है मरणासन। यहाँ पे हम अगर इनके ऑप्शन को लेके बात कर ले तो पहला कह रहा है मुर्मुषु, दूसरा कह रहा है मुमुक्षु, तीसरा कह रहा है मरणासन और चौथा कह रहा है मृत्युंजय। अगर हम यहाँ पे बात कर लें मरणासन की जो बात कर रहा है वह स्थिति कहलाती है जब आदमी मरने की स्थिति में होता है, ना कि मर गया होता है। उसको मृत्यु नहीं आई गई होती है लेकिन वह मरने की स्थिति में होता है, तो ये आंसर हमारा राइट नहीं होगा। दूसरा कर रहा है मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तीसरा दिया है मृत्युंजय। मृत्युंजय का मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त जिसने कर ली है, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम मृत्युंजय कहते हैं। यहां हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्मुषु, लेकिन मुर्मुषु नहीं होगा। इसका आंसर सही होगा, वो होता है मुर्मुष। मुर्मुषु का मतलब होता है मरणासन अवस्था और मुर्मुष होता है मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति। आगे बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन दिया है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रतिष्ठित पद पे बैठा हो और उसने मतलब जिस भी सफलता प्राप्त की और सफलता बहुत ऊंचाइयों तक प्राप्त कर ली है, काफी ऊंचे पद पर बैठा है। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जिसको हम जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, जिला अधिकारी भी कहते हैं। उसकी अगर आप बात कर लें तो कितना प्रतिष्ठित पद होता है। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ARO समीक्षा अधिकारी, ये भी अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित पद कहलाता है सचिवालय के अंदर। तो इसी की बात कर रहा है, वह पूछ रहा है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको क्या कहा जाता है। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका पहला दिया गया सदाचारी, क्या उसको सदाचारी कहा जाता है? दूसरा दिया गया महत्वाकांक्षी, क्या उसको महत्वाकांक्षी कहा जाता है? तीसरा कह रहा है प्रतिष्ठित, क्या उसको प्रतिष्ठित कहा जाता है? और चौथा कह रहा है प्रतिभाय, मतलब उसको या प्रतिभाय कहा जाता है। इसके अगर हम सही आंसर की बात कर ले तो सही आंसर होता है प्रतिष्ठित, मतलब वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठा के साथ बैठा है। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य। उपयुक्त वाक्य की बात कर रहा है, एक शब्द दे दिया गया हमें अनुकरणीय, अनुकरणीय शब्द दे दिया गया है, अनुकरणीय की बात कर रहा है। तो अनुकरणीय को लेके हम देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। पहला दिया गया है जो अनुकरण करने योग्य हो, क्या ये होगा? दूसरा कह रहा है पीछे चलने वाला, ये सही होगा या ये सही होगा? अनुग्रह करने से युक्त या उपयुक्त ना हो, जो उपयुक्त ना हो, क्या इसका आंसर कौन सा सही होगा? बात कर रहा है अनुकरणीय, करणीय मतलब अनुकरण करने वाला व्यक्ति अनुकरणीय कहलाता है। इसका आंसर होगा अनुकरण करने योग्य,
जो हो उसको हम अनुकरणीय कहते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अनुकरण करता हो, किसी चीज का अनुकरण करता हो, उसको फॉलो करता हो, वह अनुकरणीय कहलाता है। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन हमें दिया गया है, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो। मतलब जिसकी ख्याति, जिसका यश, जिसकी प्रसिद्धि और जिसकी मतलब सफलता के क्या नाम है, गूंज चारों ओर फैल गए हो, चारों तरफ हो गए हो। आपके शहर में कोई भी क्या नाम है बंदा परीक्षा पास करके आता है, आप जैसे परीक्षा पास कर लेते हैं आरओ की, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा और मेरी टीम जितनी है पूरी कोशिश करेगी आपके साथ आपके इस एग्जाम को आरओ को लेके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सेलेक्ट हो यहाँ से। इसलिए मैं आपके साथ परमानेंट जुड़ा हूँ। तो यहाँ हम बात करते हैं ये क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, आपका आरओ में हो जाएगा। आपके जितने भी यार होंगे, रिश्तेदार होंगे, परिवार वाले होंगे, सब में आपकी गूंज हो जाए नहीं हो जाएगी कि भाई फला का लड़का आरओ बन गया, समीक्षा अधिकारी बन गया, सहायक समीक्षा अधिकारी बन गया, या आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसी परीक्षा को आप पास कर लेते हैं, भाई डीएम बन गए। आप डीएम बन गए तो आपकी प्रसिद्धि फैल जाएगी नहीं फैल जाएगी, आपका यश जो है चारों तरफ फैल जाएगा। तो आप क्या कहलाएंगे ये देखते हैं। ये कह रहा है क्या प्रतिष्ठित कहलाएंगे, यशस्वी कहलाएंगे, पौरुष कहलाएंगे, या महत्वाकांक्षी कहलाएंगे। तो भाई आप यहां पर यशस्वी कहलाएंगे। यशस्वी मतलब जिसकी यश मतलब जिसकी ख्याति, जिसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई हो, वह यशस्वी कहलाएगा। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वह यशस्वी राइट होगा, प्रतिष्ठित नहीं होगा। प्रतिष्ठित होता है प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ। पौरुष्य, पौरुष्य मतलब उसका पौरुष्य फैला हुआ है, उसकी क्या नाम है महानता के लोग गुण गा रहे हैं। महत्वाकांक्षी जो अपने आप में एक महत्व मतलब जिसकी आकांक्षा हो वह महत्वाकांक्षी कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर सही यशस्वी हो जाएगा भाई। आगे बात करते हैं। आगे दिया है जो क्षमा पाने लायक हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो जिसको क्षमा पाने लायक हो, भाई जो क्षमा करने योग्य हो, उसको क्या कहेंगे, उसको देख लेते हैं। क्या उसको क्षम्य कहेंगे, क्या उसको अक्षम्य कहेंगे, या उसको दुर्द कहेंगे, या उसको सर्वमान्य कहेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई कह रहा है जो क्षमा पाने लायक हो, क्षमा पाने लायक व्यक्ति क्षम्य व्यक्ति कहलाता है। भाई उसको क्षमा कर दो, क्षम्य व्यक्ति कहलाता है। अक्षम्य मतलब जो क्षमा पाने योग्य नहीं है। आगे बात करें, कह रहा है जिसके 4 पद हैं, मतलब ऐसी क्या नाम है व्यक्ति, मतलब ऐसी आप जिसके 4 पद हो, 4 पद की बात कर रहा है यहाँ पे, उसको क्या कहेंगे भाई, चतुर्भुज, चतुष्पद, या उसको चतुर्भुज कहेंगे, या चतुष्पद कहेंगे, या चौराहा कहेंगे, या चतुष्कोण कहेंगे। अगर हम बात कर लें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज का मतलब होगा भाई 4 भुजाएं जिसकी हो। चौराया मतलब 4 राहें, 4 राहों का समूह। चतुष्कोण 4 कोण भाई हो, जहां 4 कोणों की बात कर रहा है यहां पे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो पद की बात कर रहा है, और आप देखिए यहां पद आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर चतुष्पद हो जाएगा भाई। ये भी नहीं होगा चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, चौराहा 4 राहों वाला, चतुष्कोण 4 कोण वाला। भाई पद की बात कर रहा है तो उसका होगा चतुष्पद, चतुष्पद की बात कर रहा है यहां पे। इसी तरीके से आप देखिए 3 कोण वाला भाई त्रिकोण कहलाता है। आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है जिसकी तुलना ना की जा सके, भाई ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, जिसकी तुलना मतलब अतुलना है, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते, बहुत अपने आप में बहुत प्रसिद्ध और बहुत मतलब महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। उसको क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे, अद्वितीय कहेंगे, अतुलनीय कहेंगे, या अवंदनीय कहेंगे। भाई जिसकी तुलना नहीं की जा सकती वो तो अतुलनीय कहलाएगा ना, इसका आंसर अतुलनीय हो जाएगा भाई। अतुलनीय मतलब नहीं, तुलना मतलब नहीं तुलना कर सकते, इसलिए इसका आंसर अतुलनीय हो जाएगा। इसका अद्वितीय भी नहीं होगा, अवंदनीय भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं। आगे दिया है किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि। भाई कोई बड़ा आदमी
नेता जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे नेता रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, उनकी जब क्या नाम है यहाँ पे वार्षिक तिथि आती है निधन की, उनकी मृत्यु की जो तिथि आती है उसको भाई हम क्या कहते हैं, देखते हैं, जन्मदिन कहते हैं, जन्मोत्सव कहते हैं, वार्षिकोत्सव कहते हैं या पुण्यतिथि कहते हैं। भाई किसी भी बड़े नेता की या किसी भी अभिनेता की या किसी भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के निधन की जो डेट होती है उसको हम जन्मदिन तो कहेंगे नहीं। जन्मदिन का मतलब होता है जिस दिन उसका जन्म हुआ था। जन्मोत्सव मतलब भाई जन्मोत्सव जिस दिन उसकी जो जन्म की डेट होती है उसके बाद जो साल के बाद लगातार जो जन्मदिन मनाता है उसको जन्मोत्सव कहते हैं। वार्षिकोत्सव जैसे आप जानते होंगे भाई, वार्षिकोत्सव की बात कर लें तो वार्षिकोत्सव मतलब आप सब ने देखा होगा भाई, आप हाई स्कूल में पढ़े हो, इंटर में पढ़े हो, जब आपकी बोर्ड परीक्षाएं आती हैं उससे पहले आपकी फेयरवेल होती है। फेयरवेल को भाई वार्षिकोत्सव कहा जाता है, ना कि उसको क्या नाम है निधन की डेट कही जाती है। निधन की डेट को हम भाई कहते हैं पुण्यतिथि। आप सबने देखा होगा भाई, कहा जाता है कि ये भाई अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आ गई या महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हैं। भाई हम पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके निधन की, जितने भी बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, उनकी निधन की डेट को पुण्यतिथि मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया गया है वह जिसका शोषण किया जाए, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका शोषण लगातार हो रहा है और शोषण किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, शोषित कहेंगे, अंतजय कहेंगे, अनाक्रांत कहेंगे या शोषक कहेंगे। भाई यहाँ पे बात कर रहा है क्या नाम है, वह जिसका शोषण किया जा रहा है, शोषण की बात कर रहा है यहाँ पर, शोषण की, वह व्यक्ति जिसका शोषण किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे भाई, उसको कहेंगे शोषित। शोषित और शोषक का मतलब होता है जिसके द्वारा शोषण किया जा रहा हो, इसलिए इसका आंसर जो है वह शोषित हो जाएगा। मतलब शोषित जिसका लगातार शोषण किया गया हो या किया जाए या किया जा रहा हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, मतलब भाई ऐसा व्यक्ति या ऐसे वैज्ञानिक, उन वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है जिनको हमारी धरती के अंदर की जानकारी हो, मतलब भूमि के अंदर की जानकारी रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है भाई, भूधर कहा जाता है, भूगर्भवेत्ता कहा जाता है, पुराविद कहा जाता है या पार्थिव कहा जाता है। भाई भूधर की बात कर ले तो भूधर का मतलब होता है भू को धारण करने वाला, ना कि भू के अंदर की जानकारी रखने वाला, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरी पुराविद, पुराविद मतलब क्या नाम है, पुराने वर्ष की जानकारी, इतिहास की जो जानकारी रखता है वह पुराविद कहलाता है। पार्थिव का मतलब होता है भाई निर्जन, जो बिल्कुल जिसके अंदर जान नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। मतलब भू से धरती, भूमि, गर्भ से मतलब उसके अंदर की बात, और वेता मतलब जानकार, भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता की यहाँ बात की गई है, भूगर्भवेत्ता। भू का मतलब हमारी भूमि से होता है, गर्भ मतलब भूमि के अंदर का जो भाग है उसकी, और वेता मतलब जानकारी। तो भू की अंदर की जो जानकारी रखता है उसे हम भूगर्भवेत्ता कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, मतलब किसी भी कार्य के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसे छात्र हो गए या क्या नाम है कोई भी भाई बिजनेस में, मतलब छोटी छोटी पूंजी वाले होते हैं, वो किसी से अनुदान लेते हैं, तो उसके लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए बात कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है भाई, अनुदान कहा जाता है, तकावी कहा जाता है, दक्षिणा कहा जाता है या ऋण कहा जाता है। यहाँ अगर हम बात कर ले ऋण की, तो ऋण होता है बैंक द्वारा जो सरकार मतलब किसानों को उनकी कृषि के लिए दिया जाता है, लेकिन एक टाइम लिमिट बाद चुका लिया जाता है, तो वह ऋण कहलाता है। उसके आगे की बात कर लें तकावी। तकावी का मतलब होता है राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, इसलिए ये भी नहीं होगा। आगे बात कर लें दक्षिणा। दक्षिणा का मतलब होता है पूजा पाठ के बाद पंडित को दी जाने वाली धनराशि, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदान। अनुदान का मतलब होता है कि भाई किसी को भी क्या नाम है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम अनुदान कहते हैं। आगे बात करते हैं।
आगे दिया गया है, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है। यहां बात कर रहा है निर्भय शब्द की। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन देखें तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो तो जिस क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है उसको अंडरलाइन कर लें या एक बॉक्स के अंदर उसको बंद कर लें, ताकि जब हम उसके ऑप्शन पढ़ें तो हमें पता हो कि हमारा क्वेश्चन क्या है। भाई बात कर रहा है यहाँ निर्भय की। निर्भय में पूछा जाए क्या है, इसके आंसर देखते हैं। जो किसी से ना डरे, जिसे किसी का भय ना हो, जो पुरुष कायर या कुत्सित हो, या जिसमें उत्साह ना हो। यहां बात कर रहा है निर्भय की। भाई जिसमें उत्साह ना हो वो निरुत्साहित होगा, जो पुरुष कायर हो ये भी नहीं होगा, वो कायर होगा। इसकी बात कर रहा है जो किसी से ना डरे और जिसे किसी का भय ना हो। भय और डर दोनों अलग है। जो किसी से ना डरे वो निर्डर होता है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा जिसे किसी का भय ना हो, मतलब निर्भय, जिसे किसी चीज से भय नहीं लगता हो, यानी भय का मतलब डर नहीं लगता हो। यहाँ भय की बात कर रहा है, डर की नहीं। अगर डर की बात करेगा तो निडर हो जाएगा। यहाँ बात कर रहा है भय की, इसलिए इसका आंसर होगा निर्भय। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है जो दान पर चलता हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दान पर ही चलता हो, जो लगातार जिसको दान मतलब दान मांगे जा रहा है, पैसे मांग रहा है और उसी पे उसकी रोजी रोटी चलती है, उसको क्या कहेंगे? दान वृत्ति, अकिंचन, आकाश वृत्ति या अनुदान। तो जैसा आपने पीछे पढ़ा होगा भाई अनुदान नहीं होगा। अब रह जाते हैं 3 ऑप्शन। अकिंचन, अकिंचन मतलब भाई गरीब, जो निर्धन, जिस पे कुछ है नहीं। दूसरा आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति मतलब सहायता की जो क्या नाम है दी जाती है राशि, वो इसलिए दान की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दान वृत्ति। दान वृत्ति का मतलब दान पे ही जिसका रोजी रोटी चलती है। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो। यहां पे बात कर रहा है अवैध संतान की। अवैध संतान हो, अवैध संतान हो। अवैध संतान को मतलब हम नाजायज संतान की भी कह सकते। नाजायज दूसरी संतान नहीं, या गोद लिए हुए की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अवैध संतान की, जो भाई जायज नहीं है, नाजायज संतान की बात कर रहे हैं। तो इसका भाई क्या हो जाएगा? क्या इसका आंसर कुलीन हो जाएगा, जारज हो जाएगा, दत्तक हो जाएगा या अंतज हो जाएगा? भाई अगर हम यहां बात कर लें इसके आंसर की, कुलीन। कुलीन मतलब होता है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, इसलिए इसका आंसर कुलीन नहीं होगा। दत्तक, दत्तक जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था भाई, दत्तक जो होता है वह हमारा सौते मतलब गोद लिए हुए क्या नाम है, हम संतान की बात करते हैं, जो गोद ले ली जाती है उसकी बात करते हैं दत्तक। ये नहीं होगा। अंतज, अंतज मतलब होता है आखिरी वर्ण से जन्म लेने वाला, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारी अवैध संतान की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जारज हो जाएगा। अवैध संतान को हम जारज कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे दिया गया है बहुत तेज चलने वाला। बहुत तेज चलने वाला, बहुत तेज चलता है वह व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे? पश्चगामी कहेंगे, द्रुतगामी कहेंगे, शीघ्रगामी कहेंगे या अनुगामी कहेंगे? अब आप सब लोग यहाँ 2 ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे, द्रुतगामी और शीघ्रगामी। कुछ लोग भाई मेरे कुछ जितने भी सर हैं, भाई हैं, बहन हैं, वह शीघ्रगामी लगाएंगे। शीघ्रगामी का मतलब होता है शीघ्र चलने वाला, तेज चलने वाला नहीं, शीघ्र चलने वाला। भाई शीघ्र चलता है वह। यहां बात कर रहा है भाई तेज चलने वाले की, बहुत तेज चलने वाले की बात कर रहा, बहुत तेज चलने वाले की, ना कि शीघ्र चलने वाली। इसलिए आज का आंसर द्रुतगामी हो जाएगा। द्रुतगामी मतलब तेज चलने वाला। यहां पे द्रुतगामी की हमने बात की थी। चलिए आगे देखते हैं। यहीं तक के आपके क्वेश्चन आज के लिए लेके आए थे। कुछ क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर आज देखा और मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल से। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।